जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 140। तो हम 140 को सरल करते हैं। तो 140 को हम क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है लास्ट में 0 है, तो 0 को हम कैसे सरल करते हैं, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये सारी संख्याएं हमेशा 2 से विभाजित होती हैं। तो हम इसको किससे सरल करेंगे, 2 से। तो 2 सत्ते 14, 2 0 0, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10, अभी हमारा 5 सत्ते 35 और फिर 7 एक कम 7। अब हम इसको लिखेंगे 140 के बराबर में 2 गुणे 5 गुणे 7। जो हमारा रिपीट हुआ है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और 2 हमारा कितनी बार आया है क्वेश्चन में, तो 2 हमारा 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि जितनी आपकी यहाँ रिपीटेशन होगी, जितने बार रिपीट होगा, उसकी हम घात लगा देंगे बस। अब हमारा है 156, सेकंड नंबर है 156। तो 156 को भी आपको पता है लास्ट में क्या है, सम संख्या है। सम संख्या को 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 नवा 18, 3 से सरल कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 को हम 13 एक कम 13 कर देंगे। 156 के इक्वल में क्या आएगा आपका, तो ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। वैसे आप इसको किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 हमारा कितनी जगह है, तो 2 हमारा 2 की जगह है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 3825, 3825, यानी कि ये हमारा तीसरा है। इसको भी हम वैसे करेंगे। अब आपको इतना बात पता होगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 5 और 0 जिसके लास्ट में होता है उसको हम 5 से ही सरल करते हैं। तो ये इसको हम किससे सरल करेंगे, 5 से सरल करेंगे। हालांकि 0 होता है तो उसको 2 से भी कर सकते हैं। ये 3825 है, इसको हम सरल करेंगे तो 5 से सरल करेंगे, तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 32, 5 छक 30, 2 बचेगा 5 25। फिर से 5 से सरल करेंगे, 5 एक कम 5, 2 बचा 26, 5 25, 1 बचा 5 तेई 15। 3 से सरल कर देंगे तो 3 पचे 15, 3 एक कम 3। फिर 3 से सरल कर देंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21 और 17 एक कम 17। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 3825 के बराबर में हम ऐसा करेंगे कि जो छोटा वाला है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। वैसे आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 17 को भी पहले लिख सकते हो, 3 को भी, 5 को भी, किसी को भी। तो हम लिखेंगे 3। अब 3 हमारा कितनी जगह है, तो 3 हमारा 2 जगह है, तो 3 की घात 2 कर देंगे। फिर लिखेंगे 5, 5 कितनी जगह है, तो 5 भी हमारा 2 जगह है, तो 5 की घात 2 कर देंगे। फिर है हमारा 17, 17 की कोई घात नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे, मतलब 17 हमारा एक ही जगह है। किसी के ऊपर अगर घात 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि किसी की घात अगर हम 1 करते हैं तो वो वही होता है। जैसे 5 की घात 1 करेंगे तो 5 ही होगा, 2 की घात 1 करेंगे तो 2 ही होगा। लेकिन अगर 2 की घात 2 करेंगे तो इसको हम 2 जगह लिखेंगे, 2 दूनी 4। जैसे 3 की घात 2 करेंगे तो इसको ऐसे मत कर देना कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं, इसको लिखेंगे 3 गुणे 3, मतलब 3 को 2 बार, तो 3 त्रिका 9। ऐसे ही अगर 3 की घात 1 है तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे, अब एक ही बार है तो गुणे, चाहे 1 लिख दो चाहे ऐसे ही लिख दो 3, तो एक ही बार लिखेंगे। 2 होता तो 3 गुणे 3, यानी कि 2 बार लिखते। ऐसे ही हम, यानी कि अगर घात 1 है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है कि उसको हम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस पे भी घात 1 है इसका मतलब वो संख्या वो स्वयं ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम 5005 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो आपको तो पता ही है कि लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से सरल होगा। 5 एकम 5, 5 0 m 0, 5 0 m 0, 5 एकम 5। अब इसको आप दौड़ते जाएंगे तो ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। अब ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा 11 से। अब 3-4 अंक कूद के जाएंगे तो ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33 और 11 तियाँ 33। अब तो पता ही है कि 13 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। यानी कि 5005 के सामने जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5 × 7 × 11 × 13। और ये आपको पता ही है कि घात 1 लिखे नहीं जाती, क्योंकि ये हमारा रिपीट नहीं हुआ, सब कुछ अकेला अकेला है, तो अकेला अकेला ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 7429 पे। तो 7429 पे अगर आप दौड़ते दौड़ते जाएंगे, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये कूदते कूदते आप जब पहुंचेंगे कहाँ पे? आप पहुंचेंगे जब 19 नहीं 17 पे। 19 से भी कट जाएगा 17 से, तो हम 17 से काटेंगे तो 17 चौके 68, 6 बचा 62, फिर 17 तियाँ 51, 11 बचा, फिर 17 सत्ते 119। जब 11 बचेगा तो यहाँ 119 होगा, 17 सत्ते 119 होगा। अब क्या करेंगे? 19 से काट देंगे इसको। 19 दूना 38, 5 बचा 57, 19 तियाँ 57। अब ये भी पता है कि 23 से कम 23, क्योंकि 23 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। तो 7 4 2 9 के सामने होगा 17 × 19 × 23। अब तुम्हारी मर्जी हो तो तुम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। ये है हमारा आंसर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।